गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग लेसन्स पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ में आपको ये 3 तरह ग्राफ के बारे में कंपटीशन पूछे जाते हैं और इससे 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 4 से 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही तरह क्वेश्चन दे जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जस्ट एग्ज़ाम में भी कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इसके बारे में बार ग्राफ पाई चार्ट के बारे में बता दिया गया है। अब ये लाइन ग्राफ है, इसके बारे में आप देख लीजिए क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। यहाँ पहले ग्राफ दिया गया है, इसकी कुछ मतलब जो क्राइटेरिया जो भी है सारी चीज़ बताई गई हैं कि क्या चीज़ें शो कर रही हैं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ कंपनी एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाई अ कंपनी ओवर द ईयर। इस ग्राफ में इसने ये कहा है कि ये लाइन ग्राफ में ये शो किया गया है किसी कंपनी का इंपोर्ट और उसी कंपनी का क्या हो एक्सपोर्ट का जो अनुपात है वो और 1995 से लेकर 2001 तक ये शो की गई है। मतलब जितनी मतलब ओवर द मतलब कंपनी के मतलब कुछ ईयर्स के बीच में इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रेशियो से शो की गई है। इसका मतलब इन 1995 में इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो 0.65 है। 1996 में इनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो 0.85 है। ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, नहीं अब क्लियरिटी होता है तो इसकी वैल्यू ऊपर लिख के दे देता है, लेकिन जब ये क्लियर होता है इसके सीध में होता है तो कहीं कहीं आपको देखने को ये वैल्यू मिलेगा नहीं, लेकिन आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे इसलिए वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ मिला है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन इसमें है, अगर 1998 में आयात मतलब इंपोर्ट, अब देखिए यहाँ पे हम आयात निर्यात क्या होता है मैं बताता हूँ। आयात जब किसी वस्तु को आप दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने नहीं सॉरी ध्यान सुनिएगा, आयात क्या होता है। इंपोर्ट होता क्या है, जब कोई जो भी है हमारी आवश्यकता की चीज़ें बाहर से बाहरी देशों से हमारे यहाँ आती है उसे हम आयात बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। आयात बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। जब हम किसी की दूसरे की आवश्यकता की वस्तु है हमारे देश से दूसरे देश में जाती है उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, उसी को हम निर्यात बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। हाँ, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि 1999 में अब इंपोर्ट, अब एक लिख के चलते हैं क्योंकि हम बोलेंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। पहला का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन फर्स्ट का सोल्यूशन क्या है। अगर 1998 में आयात, देखिए हम आयात को पहले आयात को हम लिखवा देते हैं, एक बार इसको ड्रॉप कर देंगे। आयात को हम इंपोर्ट बोलते हैं। अब जब भी आयात बोलेगा हम आई से डिनोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और जब भी ये निर्यात, इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट, और जब भी इसे हम शो करेंगे इसे हम ई से शो करेंगे। अब तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ये याद रखिएगा। ओके, अब हमें क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस है कि 1998 में आयात इन 1998 इंपोर्ट कितना है। इंपोर्ट आई समझ चलिए, इंपोर्ट कितना है 250 करोड़, इतने का इंपोर्ट हुआ है। ओके, 90 इतना इंपोर्ट हुआ है। तो क्या अगर 1998 में कुल निर्यात मतलब ये एक्सपोर्ट 500 करोड़ का हुआ है, तो हमें क्या कहते हैं ना 1999 में आयात ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें 1998 में आयात इंपोर्ट पता है तो एक्सपोर्ट निकाल लेंगे। एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमको पता है कि इंपोर्ट अपन एक्सपोर्ट ही होता है ना, इनकी रेशियो 1998 में रेशियो कितनी है, 1998 में रेशियो 1.25 है। तो इनकी जो रेशियो होगी 1.25, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, इनकी रेशियो में होगी 1.25 1998 में। तो रेशियो मतलब रेशियो इक्वल टू इम्पोर्ट अपन एक्सपोर्ट, आई अपन ई। देखिए इसमें बोला है पहले इम्पोर्ट और यहाँ पे एक्सपोर्ट, आई अपन ई। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे आई 250 है, एक्सपोर्ट हमें पता नहीं है। तो एक्सपोर्ट इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये इधर चलागा, ये अपान हो जाएगा 250 अपान 1.25। अब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2500 अपान 125 डेसिमल हटा दिए हैं, और यहाँ से ये लगभग 2 गुना है, मतलब 200 आ रहा है। कितना आ रहा है 200 करोड़ रुपीज़ इसने क्या किया गया है 1998 में एक्सपोर्ट किया गया है। 1998 में 200 करोड़ रुपीज़ एक्सपोर्ट किया गया है। ये आपको निकल गया, ये आपको निकल गया।
हाँ, सेकंड कंडीशन क्या बोला है, सेकंड इन 1998 टू 1999, 1998 और 1999 एंड 1999 में कुल निर्यात। अब देखिए निर्यात मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो 1998 को हम E1 मान लेते हैं एक्सपोर्ट 1, इसको E2 एक्सपोर्ट 2 मान लेते हैं। तो एक्सपोर्ट 1 और एक्सपोर्ट 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 500 करोड़। कितना आएगा, 500 करोड़ आएगा। तो हमें क्या याद करनी है, तो 1999 का आयात निकालनी है। मतलब आयात मतलब कि 1999 की हमें क्या करनी है, आयात मतलब इंपोर्ट निकालनी है हमको, एक्सपोर्ट चलिए कोई नहीं। अब ये देखिएगा, ये 1998 का ये भी है, E1 भी 1998 का है, ये E जो है 1998 का है, E1 भी 1998 का है। तो इसकी वैल्यू 200 दी हुई है, तो हम E2 की वैल्यू हमें निकल जाएगा। E2 इक्वल टू क्या होगा, ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब 300 करोड़। आपको इतना पता चल गया कि 1990 E2 क्या है, E2 क्या है 1999 का है ना, ये E2 1990, ये E1 का, ये ऊपर से हमने इसमें नोट कर लिया 1990। E2 क्या है, E2 हम 99 का लिखे थे। तो ये 99 का एक्सपोर्ट है, क्या है 1999 का एक्सपोर्ट कितना है आपका, 300 करोड़ रुपीस। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है तब 1999 आयात। अब आयात निकालना है, आयात मतलब इंपोर्ट निकालना है, एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि 1999 में ना, इन 1999, अब ये 1999 में रेशियो कितना दिया, 1999 में रेशियो दिया 1.4। तो 1.4 इक्वल टू क्या होता है, इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट, ये होता है, यही रेशियो निकालना है 1.4। अब 1999 का एक्सपोर्ट कितना है आपका 300, आई अपॉन 300 एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट निकल जाएगा। इंपोर्ट इक्वल टू 1.4 इंटू 300 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। तो 14 3 जा 420, 420 करोड़ हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो ध्यान से अगर नहीं समझ दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। 420 करोड़ आएगा 1999 का आपका इंपोर्ट। एक बार ध्यान देख लिया, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आते हैं, वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात में न्यूनतम अनुपात था। वर्ष के कंपनी के आयात निर्यात में न्यूनतम अनुपात, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम तुरंत इसको कर डालेंगे। देखिए किस वर्ष इस कंपनी का आयात और निर्यात, ये जो भी है रेशियो दिया है वो आयात और निर्यात का दिया है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ही रेशियो दिया है। तो सबसे कम अनुपात किस में था, सबसे कम देख रहे हैं यही है, सबसे कम यही है ना, सबसे नीचे यही ग्राफ है ना। तो 0.35 किस ईयर 1997 में, 1997 आपका आंसर राइट होगा। इसमें क्वेश्चन क्या आ गया कि कंपनी में किस वर्ष आयात और निर्यात का जो रेशियो है सबसे कम था। सबसे कम कब था 0.35 कब का है 1997 का है। तो 1997 आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं, तो ऐसे एग्जाम में आते हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। कई क्वेश्चन में बहुत बड़े मिलते हैं, कोई क्वेश्चन बहुत आसान मिलते हैं, तो उस हिसाब से आप कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सारे क्वेश्चन एक मतलब हार्ड ही नहीं मिलते, ऐसा नहीं होता। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 1997 से 1998 तक आयात में प्रतिशत वृद्धि क्या है। ठीक, 1997 से 1998 में आयात में प्रतिशत वृद्धि। ओके, 1997 से 1998 इनके आयात में प्रतिशत वृद्धि, चलो ठीक है, निकालते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन क्या कर दिया है 72, 56, 88, डेटा अपर्याप्त। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं। (1997 से 19 अब बताइए 1997 में ये बताइए इनका रेशियो कितना रहा है। रेशियो रहा है, मतलब इसको 1997 को हम लिख देते हैं इम्पोर्ट I1 इम्पोर्ट अपन एक्सपोर्ट होता है ना, इम्पोर्ट अपन एक्सपोर्ट, मतलब इसको मान लेते हैं E1 अपन
मतलब रेशियो क्या होगा आपको E1 अपान आई, मतलब I1 अपान E1 इम्पोर्ट अपान एक्सपोर्ट 1997 के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 1997 के लिए हमारा हो जाएगा 0.35 इक्वल टू I1 अपान E1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हो गया, इसको भी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट रहने दो। और नेक्स्ट अब फिर से इन 1998 का हम ध्यान देते हैं। 1998 में रेशियो क्या होगा, रेशियो उसका, इसको इसका भी इंपोर्ट अपन एक्सपोर्ट होगा, तो I2 अपान E2 कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे रेशियो 1998 का कितना दिया हुआ है, 1998 का आपका 1.25 दिया है, तो 1.25 इक्वल टू I2 अपान E2। और ये बताइए, ये दो इक्वेशन के आप सहायता से क्या निकालना है इसमें, आयात की प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, आयात की प्रतिशत वृद्धि। तो पहले आयात की प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हम पहले आयात निकालना पड़ेगा, हमें आयात इंपोर्ट निकालना पड़ेगा। क्या यहाँ पे हम आई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों में अननोन राशि मतलब क्या है, ज़्यादा मतलब 4 हैं और दो इक्वेशन है, तो निकल नहीं पाएगा, इंपोर्ट नहीं निकल पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें डेटा क्या है, अपर्याप्त है, मतलब पूरी डेटा इसमें दी नहीं गई है। तो इसका ऑप्शन ये है, थर्ड वाले का डेटा अपर्याप्त होगा। क्वेश्चन नंबर अब 5th में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th में आते हैं। 4th क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 था। 4th में आते हैं, यदि 1996 में कंपनी का आयात 272 करोड़ रुपए था, तो 1996 में कंपनी का निर्यात किया गया था। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन 1996 में ध्यान दीजिएगा, कंपनी का आयात दिया है, इंपोर्ट दिया हुआ है, लिख लेते हैं पहले इंपोर्ट, आयात मतलब इंपोर्ट कितना गया, 272 करोड़ का किया गया है, करोड़ नहीं लिखते हैं शॉर्ट में। तथा 1996 में कंपनी की निर्यात निकालना है, हमें आयात पता है, इंपोर्ट पता है, हमें एक्सपोर्ट निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि हम जानते हैं रेशियो दिया हुआ है, आपको रेशियो दिया है, रेशियो इक्वल टू आपको दिया है इंपोर्ट अपान एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे जो ग्राफ में शो कर रहा है। तो रेशियो आपको किसका 1996 का जो रेशियो है वो है 0.85, तो यहाँ पे 0.85 हो जाएगा। और इंपोर्ट कितना है यहाँ पे 272, तो हमारा एक्सपोर्ट निकल जाएगा, मीन्स आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसको इधर कर लेंगे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट होगा 0.85। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो आएगा आपका वह 320 करोड़ आएगा, 320 आप सॉल्व कर डालिएगा, इतना आंसर आ जाएगा। प्रोसेस आपको पता चल गया होगा। तो इसमें 320 आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है आपका, ये आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा। ओके, अब हम लोग 5th क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए वर्षों में कितनी आयात से अधिक निर्यात है, ये बोला है कि इसमें दिए गए वर्षों में इसमें आयात से अधिक मतलब कि आयात से अधिक निर्यात है, मतलब हमको ये बताना है ऐसे कितने इसमें वर्ष हैं जिसमें आयात से अधिक निर्यात है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, आयात से अधिक निर्यात है, मतलब निर्यात क्या है, देखिए निर्यात इंपोर्ट, आयात एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा। देखिए आयात से अधिक निर्यात का मतलब क्या हुआ, आयात से अधिक निर्यात है, अधिक निर्यात है, मतलब अधिक, मतलब इंपोर्ट क्या है आपका एक्सपोर्ट क्या है, अधिक होना चाहिए। इसका सेंस मतलब ये हुआ, आयात से अधिक निर्यात मतलब एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट होना चाहिए। तो हमें ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कब पॉसिबल है, क्योंकि हम रेशियो जानते हैं, रेशियो जो है वो दिया हुआ है इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट। ओके, तो ये बताइए कि एक्सपोर्ट की जब वैल्यू हमारी बताइए कितने ईयर में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, मतलब ज़्यादा होगा, हमें बताना है कि कितने ईयर हैं कि जिसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये जब ज़्यादा होगा, जब ये ई को हम जैसे बढ़ाएंगे, अगर ये आई से ई ज़्यादा होगा तो हमारी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 आएगी, वो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। यदि अगर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो यदि ई अगर ज़्यादा होगा तो लेस देन 1 आएगा। यदि ई क्या होता, कम होता, ई क्या होता आपका आई से कम होता, तो यहाँ पे
ग्रेटर देन 1 आता कि ये समझो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे किया गया है। आप एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए इम्पोर्ट 4 करोड़ है, तो यहाँ पे यदि ये बताइए ई ज़्यादा होनी चाहिए, ई ज़्यादा होना चाहिए ना, ई ज़्यादा, आई से ई जानते मतलब 5 होगा तो जानते हैं इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। यदि इसको फॉलो करते हैं, अभी इसके अगर 6 करें तभी 1 से कम आएगी, लेकिन जब भी अगर हम क्या करते हैं ई इज लेस देन आई कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं आई से मतलब इससे बढ़ा देते हैं, मतलब ई को क्या करते हैं जो है इससे कम कर देंगे, 3 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि जब इस कंडीशन को जब ई एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से तो इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, मतलब इसकी रेशियो 1 से कम आएगी। मतलब इस जब आयात निर्यात मतलब जब आयात से अधिक निर्यात होगा तो वैल्यू रेशियो 1 से कम आएगी। तो 1 से कम कौन कौन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। ये चार जो रेशियो है वो क्या है, 1 से कम है, 1 से कम है, चूँकि देयर इज 4 रेशियो लेस देन 1 तो 1 से 4 रेशियो कम है। इसका मतलब कि 4 मतलब 4 आपके क्या होंगे, ऐसे वर्ष होंगे जिसमें क्या होगी, निर्यात अधिक होगी आयात से। तो यहाँ 4th ऑप्शन आपका राइट होगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, नाउ क्लोज योर क्लासेस।